हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपने अल्ट्रासाउंड कराया है और अल्ट्रासाउंड में अगर प्लेसेंटा यानी कि जो नाल है वो बच्चेदानी के मुंह के आसपास दिखाई देती है या डॉक्टर बताते हैं कि आपकी जो प्लेसेंटा है वो नीचे की तरफ है, तो क्या इससे किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है माँ या उसके होने वाले बच्चे को। तो देखिए, ये जो प्लेसेंटा है इसकी जो एक नॉर्मल पोजीशन होती है वो बच्चेदानी के ऊपर वाले हिस्से में होती है। लेकिन अगर किसी वजह से ये प्लेसेंटा ऊपर वाले हिस्से में नहीं होके बच्चेदानी के निचले हिस्से में होती है और अगर ये बच्चेदानी के मुंह के ऊपर या उसके आसपास होती है, तो कई बार इस तरह की जो कंडीशन होती है वो डिलीवरी के लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। तो इस तरह की जो प्लेसेंटा होती है जो बच्चेदानी के मुंह के आसपास या बच्चेदानी के नीचे वाले हिस्से में होती है, इस कंडीशन को हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। नॉर्मली जो प्लेसेंटा है वो बच्चेदानी के ऊपर वाले हिस्से में अटैच होता है, फंडस वाले हिस्से में। लेकिन अगर ये जो प्लेसेंटा है ये बच्चेदानी के निचले हिस्से में अगर मिले यानी कि बच्चेदानी के मुंह के आसपास अगर ये होती है, तो इससे कई बार नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत होती है और ऐसे में कई बार महिलाओं की टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है या कई बार सिजेरियन ऑपरेशन ऐसे में कराना पड़ता है। अब ये जो सिचुएशन होती है कि प्लेसेंटा जो होती है बच्चेदानी के निचले हिस्से में अगर है, तो इसकी भी अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग एक तरह से स्टेजेस होती हैं। कई बार जो ये प्लेसेंटा होती है ये बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह के ऊपर होती है, यानी कि बच्चेदानी के मुंह को ये पूरा कवर किए हुए रहती है। कई बार ये इसके मुंह को आधा कवर किए हुए रहती है, पूरी तरह इसको कवर नहीं करती है। या तीसरी कंडीशन ये होती है कि बच्चेदानी के मुंह को ये कवर नहीं करती है लेकिन मुंह के आसपास तक ये पहुंच जाती है। तो ये जो तीनों सिचुएशन होती है इनमें कई बार प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान अपना अल्ट्रासाउंड कराती है, तो ऐसे में अगर आपकी बच्चेदानी के अंदर जो प्लेसेंटा है वो अगर नीचे की तरफ आया है, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ये जो प्लेसेंटा है ये धीरे धीरे टाइम के साथ ऊपर की तरफ खिसकती चली जाती है और ऐसे में कई बार ये जो लो लाइन प्लेसेंटा होता है ये नॉर्मल थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते बच्चेदानी में ऊपर की तरफ चली जाती है। लेकिन कई बार अगर ये प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर के दौरान भी बच्चेदानी के मुंह को पूरी तरह कवर करे हुए हो या इसको आधा अधूरा इसने कवर किया हुआ है, तो ये दो कंडीशन कई बार क्रिटिकल हो जाती हैं। ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी कराने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि अगर ये नाल बच्चेदानी के मुंह को आधा अधूरा या पूरा कवर किए हुए रहती है और ऐसे में जब बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है, तो जैसे ही बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है ये जो प्लेसेंटा है ये वहाँ से उखड़ने लगती है और इससे क्या होता है, टाइम से पहले महिलाओं को हैवी ब्लीडिंग होने लगती है और ऐसे में कई बार हम बच्चेदानी का मुंह पूरा खुलने का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। ऐसे में कई बार बच्चे की जान को देखते हुए और हैवी ब्लीडिंग को देखते हुए टाइम से पहले डिलीवरी कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है और ऐसे में डॉक्टर कई बार आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर देते हैं और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको सिजेरियन एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है। और जो नाल बच्चेदानी के मुंह के आसपास भी रहती है उसमें भी कई बार इसी तरह की कंडीशन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब जो बच्चेदानी का मुंह है वो पूरा 10 सेंटीमीटर तक खुलता है, तो ऐसे में कई बार जो किनारे तक भी अगर प्लेसेंटा है तो वहाँ से भी वो उखड़ने लग सकती है और ऐसे में भी कई बार ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए अगर आपकी जो बच्चेदानी के अंदर प्लेसेंटा है वो अगर बच्चेदानी के मुंह को पूरी तरह कवर किए हुए रहती है या आधा अधूरा कवर किए हुए रहती है या बिल्कुल उसके किनारे तक रहती है, तो इन तीनों ही कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी का हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं और ऐसे में हैवी ब्लीडिंग को देखते हुए और आपके बच्चे की कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर आपको पहले से ही सिजेरियन ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी कराने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर किसी महिला की जो प्लेसेंटा है वो बच्चेदानी के मुंह के आसपास है लेकिन उसके ऊपर नहीं है, तो फिर भी इसके ऊपर की तरफ जाने के चांसेस होते हैं। ऐसे में जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं
तो ज़्यादातर केसेस में ये जो प्लेसेंटा है ये टाइम के साथ ऊपर की तरफ चली जाती है और थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते इसकी एक नॉर्मल पोजीशन जो कि बच्चेदानी में ऊपर की तरफ होती है उस पोजीशन में ये चली जाती है। लेकिन अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में भी ये नाल नीचे की तरफ बनी हुई है और इसने बच्चेदानी के मुंह को कवर किया हुआ है या आधा अधूरा कवर किया हुआ है या ये इसके मुंह के किनारे तक है, तो ऐसे में कई बार डिलीवरी होने में प्रॉब्लम आती है और फिर डॉक्टर ऐसे में आपको ऑपरेशन की एडवाइस करते हैं। क्योंकि अगर डिलीवरी के टाइम पे इस प्लेसेंटा के उखड़ने से अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, प्लेसेंटा अपनी जगह से पूरी तरह अगर उखड़ जाती है, तो एक तो माँ की जान को खतरा रहता है क्योंकि इससे बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, और दूसरा अगर ये नाल बच्चेदानी की दीवार से उखड़ जाएगी तो इससे बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिल रहा था, जो ब्लड मिल रहा था, जो ऑक्सीजन मिल रही थी, वो एकदम से मिलना बंद हो जाएगी। और अगर टाइम से डिलीवरी नहीं हुई तो ऐसे में बच्चे की जान को भी इससे खतरा होता है, क्योंकि जो नाल है वो बच्चे को तब तक न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई करती रहती है जब तक बच्चा पूरी तरह से पेट से बाहर नहीं निकल आता है। लेकिन अगर बच्चे के जन्म से पहले ही ये प्लेसेंटा उखड़ने लगेगी तो इससे जो भी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ब्लड बच्चे को जा रही थी वो मिलना बंद हो जाएगी उसे, और ऐसे में पेट के अंदर ही कई बार बच्चे की डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ को देखते हुए आपको, अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको सिजेरियन कराना चाहिए, तो इस चीज़ को आपको मानना है, क्योंकि इससे माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है। तो अगर आपकी जो नाल है वो डिलीवरी के टाइम तक भी अगर आपकी बच्चेदानी के मुंह पे है, उसके आसपास है, तो अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं ऑपरेशन की तो उस चीज़ को आपको मानना है, क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकती है। तो आई होप आपके इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा आपके किसी और तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।